अगर आपको ये इशारे मालूम हों तो आप सिर्फ 10 सेकंड में किसी का झूठ पकड़ सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको झूठ पकड़ने के कुछ साइंसी तरीके बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इंसान की आंखें, आवाज़, चेहरा और जिस्म की हरकत अक्सर वो कुछ जाहिर कर देते हैं जो ज़बान छुपाने की कोशिश कर रही होती है। माहिरीन नफ्सियात, तफ्तीशकार और हत्ता के खुफिया इदारे सब झूठ को पहचानने के लिए मखसूस साइंसी इशारों पर इन्हसार करते हैं। आइए जानते हैं झूठ पकड़ने के मुख्तलिफ साइंसी और नफ्सियाती तरीके। पहला तरीका, आंखों की हरकत। इल्म असाबी लसानियात न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के मुताबिक जब इंसान माजी की कोई बात याद करता है तो वो अक्सर ऊपर बाईं तरफ देखता है, लेकिन जब वो कोई बात घट रहा होता है तो उसकी नज़रें ऊपर दाईं तरफ हो जाती हैं। यानी अगर कोई सवाल के जवाब में फ़ौरन ऊपर दाएं देखे तो मुमकिन है वो हकीकत से नहीं बल्कि तख़य्युल से काम ले रहा हो। दूसरा तरीका, आवाज़ के लहजे या सुर। तहकीकात से मालूम होता है कि झूठ बोलने वाले की आवाज़ आम तौर पर कदरे बुलंद हो जाती है क्योंकि जिस्म दबाव में आ जाता है। अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीकात के मुताबिक झूठ बोलने वाले की आवाज़ में 10 से 15% तक फ़र्क आ सकता है। यानी अगर किसी की आवाज़ अचानक बदल जाए तो ये भी एक इशारा हो सकता है। तीसरा तरीका, सवाल दोहराना। झूठ बोलने वाले अक्सर सवाल को दोहराते हैं ताकि वक़्त हासिल कर सकें। जैसे अगर पूछा जाए आप कल कहाँ थे और जवाब आए आप पूछ रहे हैं कि मैं कल कहाँ था, तो ये ताख़ीर झूठ को घड़ने की एक कोशिश हो सकती है। चौथा तरीका, जिस्मानी अलामात। जिस्म कभी कभी ज़बान से पहले सच बोल देता है। झूठ बोलते हुए इंसान का जिस्म गैर इरादी तौर पर कुछ अलामतें ज़ाहिर करता है, जैसे पसीने आना, होंठ काटना, बार बार निगलना या नाक और चेहरे को बार बार छूना। ये सब अलामात जिस्मानी असाबी निज़ाम के मुतहरिक होने की निशानी हैं जो दबाव के वक़्त फ़ाल होता है। पाँचवां तरीका, मुख्तसर तासुरात। ये वो इंतहाई मुख्तसर तासुरात होते हैं जो चेहरे पर सिर्फ चौथाई सेकंड के लिए आते हैं लेकिन सच बोल जाते हैं, जैसे खौफ, शर्मिंदगी या गुस्सा, जो झूठ बोलते वक्त गैर इरादी तौर पर ज़ाहिर हो सकते हैं। माहिर तफ्तीशकार इन तासुरात को सुस्त रफ्तार वीडियो यानी स्लो मोशन के ज़रिए पकड़ते हैं। छठा तरीका, यादाश्त बमुकाबला तख्लीक। सच बोलने वाला शख्स अपनी यादाश्त से बात करता है, तसलसल और वजाहत के साथ, जबकि झूठ बोलने वाला अक्सर गैर ज़रूरी तफसीलात देता है, बीच में रुक जाता है या बात बदल देता है। इसीलिए पूछ-गिछ में सवालात को मुख्तलिफ अंदाज में बार बार दोहराया जाता है ताकि तज़ाद पकड़ा जा सके। सातवां तरीका, हद से ज़्यादा सफाई देना। झूठ बोलने वाला अक्सर गैर ज़रूरी कस्में खाता है, बार बार कहता है मैं सच बोल रहा हूँ और हद से ज़्यादा आंखों में आंखें डालकर बात करता है ताकि सच्चाई का तासुर दिया जा सके। इसे ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत या ज़्यादा सफाई देने की कोशिश कहा जा सकता है, जो दरअसल झूठ की अलामत हो सकती है। यकीनन आपके जहनों में कभी ये भी सवाल आया होगा कि क्या मशीन झूठ पकड़ सकती है। पॉलीग्राफ, जिसे झूठ पकड़ने वाली मशीन या लाई डिटेक्टर कहा जाता है, झूठ को पहचानने के लिए दिल की धड़कन, सांस की रफ्तार, ब्लड प्रेशर और पसीने को नोट करता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ये तरीका मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद नहीं है। अदालतों में भी इसका इस्तेमाल अक्सर मुस्तरद किया जाता है क्योंकि बेहतरीन झूठ पकड़ने वाला कोई आला नहीं बल्कि एक तजर्बाकार सवाल करने वाला इंसान हो सकता है। झूठ के ये साइंसी तरीके जिन्हें आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आजमा सकते हैं। याद रखिए, ज़बान झूठ बोल सकती है लेकिन जिस्मानी अलामात अक्सर सच बता देती हैं। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। हुज़ैफ़ा शाहसवार को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सच के साथ। तब तक के लिए सच देखें, सच सुनें और सच बोलें।